जय श्री कृष्ण सभी को। तो अब हम सेकंड पार्ट सुनने जा रहे हैं इस कहानी का। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश करना और कुब्जा पर कृपा करना। भगवान श्री कृष्ण कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें राजमार्ग पर एक महिला हाथ में एक पात्र लिए सामने से आती दिखाई दी। दोनों भाई वहीं रुक गए और उससे पूछने लगे, हे सुमुखी, हे मृगनयनी, तुम ये क्या लिए जा रही हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? हमें यह सब जानने की बड़ी उत्सुकता है। कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर शांत करो। अब उस कुब्जा ने दोनों भाइयों की तरफ देखा और बोली, हे नाथ, मेरा नाम बहुवक्रा कुब्जा है। मैं अंगराग बनाकर लाई हूँ। मैं महाराज कंस की दासी हूँ और उनको मेरे हाथ का अंगराग ही पसंद आता है। इसलिए मैं रोज यह अंगराग उपटन लेप अपने हाथ से उनको लगाती हूँ। और फिर कहने लगी कि जब मैं इसे अपने हाथ से घिस कर तैयार करती हूँ और फिर मैं इसे महाराज कंस के बदन पर लगा देती हूँ। अब श्री कृष्ण ने कुब्जा के हाथ से वो लेपन लेकर खुद के अपने शरीर पर सुंदर फूल पत्तियों से आकार बनाकर उस लेपन से खुद को सजा लिया। अंगराग लगाकर भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा से कहा, तुमने हमें बड़ा खुश किया है, इसलिए हम भी तुम्हारे ऊपर उपकार करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर को दबा दिया और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण ने कुब्जा की कमर में हाथ डाल दिया और जोर से उसकी ठोड़ी को ऊपर की तरफ उचकाया। 2 उंगलियों से कुब्जा की ठोड़ी को ऊपर की तरफ खींचा। इससे कटक की ध्वनि उत्पन्न हुई और कुब्जा का कुबड़ नष्ट हो गया। वह एकदम स्वस्थ नजर आने लगी। वह बेहद सुंदर बन गई, क्योंकि जिसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हो जाए उसमें तो निखार आ ही जाता है। अब कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझ पर आपने बड़ा उपकार किया है। अब आप मेरा अनुग्रह स्वीकार कीजिए। मुझ दासी को पावन करने के लिए आप मेरे संग मेरे घर आकर मेरे जीवन को धन्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का मन रखने के लिए कहा, ठीक है, जब मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा तो उस खाली समय में तुम्हारे घर आकर रहूंगा। अब कुब्जा के रूप की चर्चा पूरे नगर में होने लगी थी। वह बहुत सुंदर हो गई थी। फिर कंस वध आदि सभी काम समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा पर उपकार करने के लिए उसके घर में रहने का विचार बनाया और वहां चले गए। कुब्जा ने श्री कृष्ण के आगमन की बात सुनकर पूरे घर की काया ही पलट दी। पूरे घर के आंगन में रंग बिरंगी फरियां टांग दी, पूरे घर को रंग रोगन करके सजा दिया। घर पर सुंदर वाटिका में बहुत ही खुशबूदार फूलों को लगाया। उन फूलों की महक से पूरे घर का वातावरण खुशनुमा बना हुआ था। सुंदर गलीचे जमीन पर बिछाए हुए थे। घर की आंगन और मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई गई थी। सोने के लिए सुंदर बेड, बैठने के लिए सिंहासन आदि घर के आंगन और कमरों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। अब वह कुब्जा नहीं थी, अब वो सुंदर तो हो ही गई थी, उसने सुंदर वस्त्र भी धारण कर लिए। कुब्जा के इस पूरे घर को इस तरह सजाया हुआ था जैसे दीपावली का दिन हो। अब कुब्जा श्री कृष्ण को आंगन में बिठाकर खुद उनके पीने के लिए केवड़ा मिश्रित जल लाई। उसने पूरे घर में इत्र छिड़ककर घर को महकदार बना दिया था, खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत कर दिया था। इसके बाद वह श्री कृष्ण के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान जो उसने उनके आगमन की खुशी में बनाए थे वे सब खाने के लिए ले आई। श्री कृष्ण को भोजन करवाकर उनके समीप आकर बैठ गई और उनको निहारने लगी। इस तरह कुब्जा ने प्रीत निभाकर कुछ दिन अपने यहाँ रहने का आग्रह किया। फिर कुब्जा से विदा लेने का आग्रह किया जब कृष्ण ने, तो कुब्जा का मन नहीं भरा, इसलिए उसने उनको कुछ और दिन रुकने के लिए विनती की। कुछ और दिन बीते। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर से विदा लेकर फिर राजमहल में प्रस्थान किया।